जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम अक्सर सहस्त्रार की भावनाओं के बारे में बात करते हैं और यह देखा गया है कि संवेदनाओं का ये अनुभव उनकी गहराई और अभ्यास के अनुसार व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है। इसलिए मेरी जागरूकता सहस्त्रार के कुछ सामान्य लक्षणों को साझा करने को तैयार है जो अवलोकन और अनुभव में आए हैं। आज हम सहस्त्रार चक्र के ऊपर होने वाली विभिन्न अनुभूतियां इस विषय पर सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। सहस्त्रार चक्र पर होने वाली विभिन्न अनुभूतियां। सहस्त्रार चक्र पर होने वाली विभिन्न अनुभूतियां। यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम अक्सर सहस्त्रार की भावनाओं के बारे में बात करते हैं और यह देखा गया है कि संवेदनाओं का ये अनुभव उनकी गहराई और अभ्यास के अनुसार व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है। इसलिए मेरी जागरूकता सहस्त्रार के कुछ सामान्य लक्षणों को साझा करने को तैयार है जो अवलोकन और अनुभव में आए हैं। एक शीतलता की अनुभूति। जब श्री माँ हमारे सहस्त्रार को स्पर्श करती हैं तो हमें एक प्रकार की शीतलता का अनुभव होता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे सहस्त्रार पर पुदीना छिड़क दिया गया है। यह हमारे सहस्त्रार से श्री आदिशक्ति के परिचय का संकेत है। दो झुनझुनी की अनुभूति। जब माँ आदिशक्ति हमारे सहस्त्रार के छिद्रों को खोलने लगती है तो हमें अपने सहस्त्रार में एक प्रकार की सनसनीखेज झुनझुनी महसूस होती है। 3 सिर की त्वचा के नीचे तरल पदार्थ के घूमने का एहसास ऐसा तब होता है जब वह सहस्त्रार के कुछ खुले छिद्रों से होकर बहुत पतली ऊर्जा नलिकाओं में प्रवाहित होती है। तब इस प्रकार की अनुभूति होती है। यह प्रक्रिया हमारी विराट की नाड़ियों को खोलती है जो अधिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। 4 सतही तनाव सरफेस टेंशन का अनुभव होना। यह स्थिति तब होती है जब आदि शक्ति की शक्ति हमारे केंद्रीय हृदय में चली जाती है और फिर यह काम करना शुरू कर देती है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो सभी 5 चक्रों से होकर गुजरती है और अंत में आधे खुले पूरे सहस्त्रार से गुजरना चाहती है। तो यह स्थिति सहस्त्रार पर सतही तनाव सरफेस टेंशन पैदा करती है। यही तनाव तब प्रकट होता है जब हमारा ध्यान दूसरे की कुंडलिनी की ओर जाता है और उनकी कुंडलिनी उनके सहस्त्रार को खोलने की कोशिश करती है। तब हमें दूसरे के सहस्त्रार की प्रतिक्रिया महसूस होती है। 5 सहस्त्रार पर अचानक दर्द महसूस होना। यदि हमारा सहस्त्रार निम्नलिखित सभी प्रकार की कंडीशनिंग की गंभीरता और कठोरता के कारण नहीं खुलता है और अचानक हमारा ध्यान 1 सेकंड के लिए भी श्री माताजी पर जाता है तो हमारी कुंडलिनी अनायास ऊपर उठ जाती है और हमारे सहस्त्रार से टकराकर बाहर आ जाती है। तब हमें अपने सहस्त्रार में अचानक दर्द महसूस होता है। 6 सहस्त्रार में लगातार दर्द महसूस होना। जब हम जाने अनजाने किसी को याद करते रहते हैं या किसी भीड़ को आत्मबोध दे रहे हैं और हमारा ध्यान उनके सहस्त्रार पर काम कर रहा है तब हम अपने सहस्त्रार पर दूसरों की प्रतिक्रिया को निरंतर दर्द के रूप में महसूस करते हैं। यह ब्रह्मरंध्र को खोलने की प्रक्रिया का संकेत है। 7 सहस्त्रार के कंपन की अनुभूति। यह एक बहुत ही सुंदर घटना है जब हमारा ध्यान दूसरे के पूरे यंत्र पर काम करता है और उसका मध्य हृदय खुल जाता है और सहस्त्रार के माध्यम से अपनी सामूहिक ऊर्जा को छोड़ना शुरू कर देता है। तब हमें अपने सहस्त्रार में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, अर्थात माँ आदिशक्ति हमारे यंत्र का उपयोग कर रही है। 8 मध्य हृदय के साथ साथ सहस्त्रार को खींचने की अनुभूति। यदि ऐसा महसूस होता है तो यह एक उत्कृष्ट स्थिति है जब हमारे सहस्त्रार के छिद्र ठीक से खुल जाते हैं और सभी 6 चक्रों की सामूहिक ऊर्जा लगातार हमारे सहस्त्रार से होकर गुजरती है। तब हम अपने सहस्त्रार पर इस प्रकार की खिंचाव महसूस करते हैं। यदि हम अपना ध्यान पूरी तरह से अपने सहस्त्रार पर लगाते हैं तो खिंचाव बढ़ जाता है और सहस्त्रार पर अधिक शीतलन उत्पन्न होता है। इस स्थिति में हमारा चुंबकीय क्षेत्र काम करता है और दूसरों पर ध्यान दिए बिना उनकी कुंडलिनी को ऊपर उठाता है। तो ये विशिष्ट स्थितियों के साथ सहस्त्रार के कुछ लक्षण हैं। जय श्री माता जी।